हे दोस्तों, क्या आप भी सोचते हो कैसे सिर्फ 12 महीने में $1 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं? वेल, सच बोलूं तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। लेकिन सिंपल होना और इजी होना दो अलग चीज़ें हैं। क्योंकि हाँ, आइडिया सिंपल है, मगर उस पर एक्शन लेना थोड़ा टफ हो सकता है। चलो एक बेसिक सी बात से शुरू करते हैं। इमेजिन करो, अगर तुम 10 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट 10 लाख लोगों को बेच दो तो 1 करोड़ बन गया। सिंपल मैथ। अब अगर 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेच दो, फिर भी वही अमाउंट। या फिर 1,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट सिर्फ 10,000 लोगों को, अगेन 1 करोड़। समझ रहे हो ना गेम क्या है? गेम है सेल्स का, प्रोडक्ट का और ऑडियंस का। अब ये तो एक एंगल है, लेकिन इमेजिन करो अगर तुम मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करो। जैसे 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और सिर्फ 25 यूनिट्स हर प्रोडक्ट के रोज बेच रहे हो, तो भी एक साल में करोड़ का रेवेन्यू पॉसिबल है। और यही सिस्टम फॉलो किया था रायन डैनियल मोरैन ने। उन्होंने लिखी एक ज़बरदस्त बुक 12 मंथ्स टू $1 मिलियन, जिसमें उन्होंने बताया कैसे तुम एक आइडिया से लेकर एक सक्सेसफुल बिजनेस तक 365 दिन के अंदर पहुंच सकते हो। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। रायन ने खुद अपनी कंपनीज बनाई, बेची और मिलियनर बने, वो भी 24 की एज में। पर सब कुछ एकदम स्मूथ नहीं था। जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी जैन एक्टिव स्पोर्ट्स शुरू की, तो योगा मैट्स बेच रहे थे। फिजिकल प्रोडक्ट्स का बिजनेस था। इन्वेंट्री, एड्स, सैलरीज, सब कुछ पहले दिन से हैंडल कर रहे थे, बिना प्रॉपर प्लान के। रिजल्ट? लॉस। पैसे खत्म। रेंट तक भरने के पैसे नहीं थे। दोस्त के घर में रहना पड़ा। लेकिन फिर उन्होंने एक स्मार्ट मूव किया। अपने बिजनेस को फंड करने के लिए एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया, फ्रीडम फास्ट लेन। अस पॉडकास्ट में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया, उनसे सीखा और फिर अपना प्रोडक्ट अमेज़न पे लॉन्च किया विद अ सिस्टम। वहीं से टेबल्स टर्न्ड, कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ने बाय आउट किया और फिर उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी शुरू की, फिटनेस सप्लीमेंट्स की, फिर तीसरी हेल्थ ऑयल ब्रांड, सब प्रॉफिटेबल। तो क्या सीखा उन्होंने? उनका नो, वन सीक्रेट, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स। उन्होंने चाइना और वियतनाम जैसे कंट्रीज से चीप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, उन्हें अपने ब्रांड नेम से अमेज़न पे बेचना शुरू किया, यानी वाइट लेबलिंग, जैसे माइक्रोमैक्स करता था। मोबाइल्स, चाइना से इंपोर्ट, नाम अपना, ब्रांडिंग अपनी। फिर आती है बुक की मैजिक स्ट्रैटेजी, 3 स्टेजेस। 1, ग्राइंड स्टेज, मंथ 1 4। सबसे पहले सवाल, मेन बेचूं क्या? यानी प्रोडक्ट ढूंढो, मार्केट की प्रॉब्लम समझो, उसका सोल्यूशन निकालो। जैसे पॉल मिलर की स्टोरी, जिसको नींद नहीं आती थी, हेडफोन्स लगा के सोता था, लेकिन वो अनकंफर्टेबल होते थे। उसने कस्टम मेड हेडफोन्स बनाए, कोजी फोन्स, सुपर कंफर्टेबल। अमेज़न पे बेचा, हिट हो गया, $6 मिलियन की सेल्स। लेकिन गलती की, पेटेंट नहीं लिया। कॉपी कैट्स आ गए, पर उसने फोकस किया प्रोडक्ट और बेटर बनाने पे, और वही उसका विनिंग मूव था। 2, ग्रोथ स्टेज और मंथ 5 9। एक बार विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए तो सिर्फ उस पर डिपेंड मत रहो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाओ। जैसे ऑब्री मार्कस का एग्जाम्पल, उसने पहले टॉयज और सप्लीमेंट्स बेचे, फेल हुआ, लेकिन फिर मिला जो रोगन, फेमस पॉडकास्टर। पॉडकास्ट पे बोला, आई एम वर्किंग ऑन द बेस्ट न्यूट्रोपिक इन द वर्ल्ड। प्रोडक्ट बनाया, नाम दिया अल्फा ब्रेन। जो ने इंडोर्स किया, सेल्स एक्सप्लोड कर गई। फिर मूड एनहांसर प्रोडक्ट बनाया, पाइनवुड। और यहीं से ओनित कंपनी शुरू हुई, मल्टी मिलियन डॉलर ब्रांड। 3, गोल्ड स्टेज, मंथ 10 12। अब आती है मार्केटिंग की बारी। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर्स, फुल थ्रॉटल मार्केटिंग करो। प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बन जाती है। अब स्केल का टाइम है। जो ग्राइंड और ग्रोथ स्टेज में किया, उसका रिवॉर्ड यहाँ मिलेगा। पर एक बात याद रखना, पैसा लगाना पड़ेगा, री इन्वेस्ट करो, स्मार्टली प्रमोट करो। बोनस स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट ट्वीकिंग, जेरेमाया किंग्समैन का एग्जाम्पल। ट्राइब फिटनेस आर्म बैंड्स बेचता था, पहला बैच छोटा बन गया, कस्टमर्स ने कंप्लेन किया, फीडबैक लिया, प्रोडक्ट ट्वीक किया,